दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से क्यों इस्तीफा दिया? आखिर शेख हसीना के क्या कहने पर आंदोलनकारी इतना भड़क गए और शेख हसीना को अपने ही देश छोड़कर भागना पड़ा? तो दोस्तों चलिए जानते हैं बांग्लादेश में हुई इस विद्रोह की पूरी कहानी को। बांग्लादेश में तख्ता पलट की शुरुआत पिछले महीने के विद्रोह प्रदर्शन के साथ ही शुरू हो गई थी। दोस्तों, इस विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को नौकरी में 30% की आरक्षण दी जाएगी। गवर्नमेंट जॉब को खत्म होते देख जनता ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। शुरुआती टाइम में ये विद्रोह पूरी शांति के साथ की जा रही थी। ये विद्रोह तब हिंसक हो गया जब शेख हसीना ने नेशनल टीवी पर प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहा। बांग्लादेश में रजाकार को बहुत ही अपशब्द माना जाता है। दोस्तों, रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता के समय पाकिस्तानी आर्मी की मदद की थी। शेख हसीना के इस भाषण के बाद प्रदर्शनकारी और नाराज हो गए और यह विद्रोह हिंसक रूप धारण कर लिया। सरकार ने पुलिस को शूट का ऑर्डर दे दिया। जनता और पुलिस के मुठभेड़ में लगभग 90 लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं के बाद शेख हसीना मजबूर होकर प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देते ही बांग्लादेश के शासन का अधिकार सैनिकों के पास चली गई। सोमवार शाम जब भीड़ प्रधानमंत्री के आवास में घुस गई तो हसीना हेलीकॉप्टर से देश छोड़ भाग गई। उसके बाद शेख हसीना का हेलीकॉप्टर इंडिया आकर रुका। अभी शेख हसीना भारत में है। वर्तमान समय में बांग्लादेश में कर्फ्यू लागू है और इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह का भी वीडियो वायरल ना हो और जनता में आक्रोश ना फैले। सबसे पहले तख्ता पलट की शुरुआत 1958 में पाकिस्तान में हुई थी और उसके बाद अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी तख्ता पलट हो चुकी है। यह आंदोलन इतना हिंसक था कि जनता अपने ही राष्ट्रपिता की मूर्ति को तोड़ने लगे थे। शेख हसीना के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देते ही जनता खुशियाँ मना रही है। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना क्या सही था? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।